Hi everyone, so welcome back to this YouTube channel. I am Neha. इन मोटिव जो है वो ये है कि इकोनॉमिक को बेसिक से लेके प्रेजेंट सिचुएशन के कॉन्सेप्ट्स को उठा के उसको प्रेजेंट सिचुएशन से लिंक करके आप तक पहुंचाया जाए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। इससे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी डिस्कस कर चुके हैं और उससे पहले भी कई इश्यूज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। आज की वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब इस साल का बजट जब आया तब से प्राइवेटाइजेशन काफी ज्यादा न्यूज में चलने लग गया। वाई? बिकॉज इधर बोला गया कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा डिसइन्वेस्ट करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट स्लैश प्राइवेटाइजेशन बात एक ही है, ठीक है। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे इसके इम्पैक्ट्स जाते हैं और इंडिया में प्रेजेंट सिचुएशन प्राइवेटाइजेशन पे क्या है। सो वी जस्ट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट किसका? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती है? वो अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट के शेयर के अंदर आती हैं, जैसे कि उसमें एटलीस्ट 51% जो होगा वो गवर्नमेंट का शेयर होगा, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज को बोला जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब गवर्नमेंट सोचिए कि उस कंपनीज के शेयर जब वो मार्केट में उतारेंगी, जो शेयर्स गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो उस चीज को बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि वो जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। कहीं ना कहीं हम एक प्राइवेट सेक्टर को ऑफर कर रहे हैं कि आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। अब अगर हम यहाँ पे जो लिखे हैं उन टर्म्स में बात करें तो एट इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। यस, वी ऑल नो कि इंडिया की जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी का ये मतलब होता है कि यहाँ पर ना ऐसा भी नहीं है कि सब पब्लिक सेक्टर्स ही हैं, सब गवर्नमेंट का ही राज है इकोनॉमी पे। नहीं, गवर्नमेंट ने लिबरेशन हमें दे रखी है, लिबर्टी दे रखी है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आके इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट या क्रूशियल सेक्टर है, जैसे कि एटॉमिक सेक्टर, उसका पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट होल्ड करती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे सिग्निफिकेंट है वहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग है, और जहाँ पे सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट को लगा कि नहीं प्राइवेट प्लेयर्स के लिए हम स्पेस दे सकते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी स्पेस दिया गया है। इसी को यहाँ पे बोला गया है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। इन दिस कॉन्टेक्स्ट PSE were established in a socialistic pattern of development. Yes, जैसे कि मैंने बताया कि सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट के पास होना, ठीक है, सारी के सारे शेयर्स गवर्नमेंट के पास होना उनके सेक्टर्स के। तो बोला गया कि कहीं ना कहीं इसमें सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। However, due to poor performance of PSC, the consequent huge fiscal deficit। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होते हैं इस टर्म पे भी हम फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे, ये भी एक कॉन्सेप्ट आएगा। बट फिस्कल डेफिसिट को अभी हम समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है राजकोष में कहीं ना कहीं कमी आना, यानी गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसमें कमी आना, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट ना हो पाना उसके रेवेन्यू के कंपैरेटिवली। तो जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये एक मेजर सोर्स होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू अर्न करने का, तो जब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डेफिसिट आएगा। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन इज सॉट टू बी अचीव थ्रू 2 मेजर्स। प्राइवेटाइजेशन को हम 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इज द डिसइन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट इक्विटी इन दी पब्लिक सेक्टर। जैसे कि मैंने बोला कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसके शेयर्स बेच दो किसको? प्राइवेट प्लेयर्स को। एज यू गाइस कैन सी इट इज रिटन ओवर हियर। एंड द सेकंड वन इज उस जगह को, उस सेक्टर्स को खोलो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए जो कभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे। ऐसा कोई एग्जाम्पल मेरे को अभी करेंटली दिमाग में नहीं आ रहा, बट कई ऐसी सेक्टर्स होंगे जहाँ पे इंडिया कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं देख पा रहा होगा जब वो सोशलिस्टिक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? उन सेक्टर्स पे गिव अप कर दिया हो गया होगा। बट अब क्या चाहती है गवर्नमेंट कि हम उस जगह को खोलें ताकि उधर भी प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज आ पाए, ठीक है। अब मेरिट्स क्या है? सबसे पहले एफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एफिशिएंसी का मतलब काम अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए स्पेस ओपन कर देते हो एट इंटरनेशनल लेवल तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूर आता है। इसके अलावा इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कई बार क्या होता है कि जब हमें पता है कि वो गवर्नमेंट की जगह है तो गवर्नमेंट क्या करती है अपने अकॉर्डिंग से उस चीज़ों को फाइनेंशियली मैनेज करने लग जाती है कि एक सेक्टर में अगर कमी हो रही है वहाँ पे अगर पैसे चाहिए तो दूसरे सेक्टर से उठा के, मतलब एक होते हैं ना जैसे हमारा अपना घर है, हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे।
तो वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रह पाता, ठीक है। तो लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसिप्लिन रह पाएगा। इसके अलावा फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ उस चीज को इवॉल्व करना, ओके। देन आता है रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग। अब फाइनेंशियल फिजिकल बर्डन का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि अगर हम कोई कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, एक कैजुअल सा एग्जांपल है, हमें उसके खर्चों को भी तो मीट करना होगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर वो बजट भी होता था, उस चीज का बर्डन भी होता था, तो कहीं ना कहीं वो बर्डन ये रिड्यूस करेगा। इसके अलावा सिग्नल्स टू द मार्केट दैट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग फ्री मार्केट प्रिंसिपल। इसके अलावा फ्री मार्केट प्रिंसिपल क्या होता है, कि फ्री इकॉनमी होना, कि जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आके मीट कर सके, वो लोग आपस में प्ले कर सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से गवर्नमेंट सिग्नल देती है कि यस, प्राइवेट प्लेयर्स आके अब मार्केट में एंटर कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म क्या है, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है, माना जाता है कि जब तक गवर्नमेंट उस सेक्टर में है ना, उस सेक्टर को हम कहीं ना कहीं उस सेक्टर की कमियों के साथ हम गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट या राइटिंग के थ्रू हम बता सकते हैं कि हाँ ये कमियां हैं। बट जैसे ही वहां पे प्राइवेट प्लेयर की एंट्री हो जाती है ना, तो पूरी चीज उनके अकॉर्डिंग चलने लग जाती है, ठीक है। जब तक वो चीज गवर्नमेंट के हाथ में ना, ऐसा मान जाता है कि वो चीज कहीं ना कहीं पब्लिक के हक में है, और जैसे ही वो चीज वहां से हट के प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में मान जाती है, तो माना जाता है कि वहां पे एक रिजिडिटी देखने को मिलती है, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स उस चीज को रिजिडिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा हिस्टोरिक प्ले करते हैं इन डेवलपिंग द बैकवर्ड रीजन्स, क्योंकि जब गवर्नमेंट होती है ना, तो वो अपने बैकवर्ड रीजन्स, उस चीज की डेवलपमेंट के ऊपर देखती है। बट जब प्राइवेटाइजेशन होता है ना, तो वो प्राइवेट प्लेयर्स सिर्फ अपने पैसे की तरफ देखते हैं, सिर्फ अपने प्रॉफिट की तरफ देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर्स हैव एंश्योर्ड हाई क्वालिटी जॉब्स। जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है ना, तो कहीं ना कहीं जो दलित, आदिवासी या बैकवर्ड क्लासेस है, उनको भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के थ्रू उनको इंपॉर्टेंस दे दी जाती है। बट जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री करते हैं, वो अपने ऊपर, उनके अपने कुछ ना कुछ बायर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज खराब होगी कि दलित, आदिवासी या बैकवर्ड क्लासेस को उस हिसाब से जॉब्स नहीं मिल पाएंगी। इसके अलावा PSUs are privatized below 50% of the government ownership. Marginalized section will became history. Yes, मैंने exactly यही बोला। नेक्स्ट पॉइंट भी सेम यही है। इसके अलावा PSU के जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो कहीं ना कहीं ले ऑफ दैट विल इनएविटेबली फॉलो। अब कहीं ना कहीं क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनका और एक प्राइवेट प्लेयर एम्प्लॉयज का अगर आप कंपैरिजन करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उन पर बर्डन भी कम होता है। दे एंजॉय नहीं तो कहीं ना कहीं वो काम के साथ साथ आप किसी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक में जाओ और किसी प्राइवेट ओन्ड बैंक में जाओ, यू विल गेट माई पॉइंट कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ। तो ये चीज आप खुद एनालाइज करो और मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ कि इस पॉइंट के थ्रू मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा बैंक्स, अगर हम बैंक्स की बात करें, तो यस बैंक ने बहुत बार जोर दिया है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है, उसमें प्राइवेटाइजेशन की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि करप्शन और ग्रीड कम हो सके। इसके अलावा इट वाज रेजिलियंस टू नेशनलाइज बैंक दैट हेल्प सेव अस फ्रॉम द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द। कई बार क्या होता है कि ना, बैंक्स में जो बैंकिंग सेक्टर है ना, माना जाता है, ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आपकी इकोनॉमी का एक बैंक गिरता है ना, उसके साथ साथ आपकी अपनी इकोनॉमी भी एक स्टेप पीछे गिर जाती है। तो इसलिए कभी भी देखो कि गवर्नमेंट या तो जब बैंक्स डूब रहे होते हैं, उनका या तो मर्जर कर देती है या उनको पैसा प्रोवाइड कर देती है फ्री इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो लोग क्या कर सके, वापस खुद को रिवाइव कर सके। तो कहीं ना कहीं ये चीज ग्लोबल रिसेशन के अंदर देखी गई। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं, वो सेंट्रल टू एक्सपैंडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन टू अनबैंक द इंडिया ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स। अब माना जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स है ना, सेंट्रल टू एक्सपैंडिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द अनबैंक्ड इन इंडिया ओवर द 5 years। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर क्या होता है, किसी रूरल एरिया या कोई फार्मर्स है, अगर उनको पैसे की जरूरत है, व्हाट दे विल डू कि
इस तरीके के जो बैंक्स होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो प्रॉफिट की तरफ ना जाते हुए वो डेवलपमेंट या ग्रोथ की तरफ ज्यादा फोकस्ड होते हैं। ठीक है, तो देखा जाता है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो पब्लिक सेक्टर्स के बैंक होते हैं वो उन गाइडलाइंस को स्पेशली फॉलो करते हैं जो इकोनॉमी की तरफ से पीछे से आरबीआई या सेंट्रल जो है डिसाइड करता है। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में पैसे की कमी है, हम देख पा रहे हैं डिफ्लेशन आ रहा है, डिमांड बिल्कुल नीचे, लोग कुछ खरीदारी नहीं कर रहे, तो व्हाट दे विल डू कि वो सस्ते रेट्स पे लोन प्रोवाइड करेगी। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। इसके अलावा जो रूरल ब्रांचेस जो होते हैं, रूरल ब्रांचेस वो कहीं ना कहीं क्या फोकस करते हैं, वो ये फोकस करते हैं कि उस जगह को हम रिवाइव कर पाए। जबकि जो प्राइवेट प्लेयर्स अगर उस जगह पे आ जाएंगे तो वो क्या फोकस करेंगे, वो फोकस करेंगे कि भाई हम प्रॉफिट अर्न कर पाए। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, हमने क्रिटिसिज्म भी देखा, हमने पॉजिटिव भी देखे। तो गवर्नमेंट का यही रोल होना चाहिए कि वो एक लिमिट तक हर चीज रखे। इसका मतलब क्या है कि वो हर चीज अपने हाथ में भी ना लेने की कोशिश करे और हर चीज प्राइवेट सेक्टर्स को भी ना देने की कोशिश करे। एक वेलफेयर एजेंडा होना चाहिए जिसको वो इग्नोर नहीं करे, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज को भी फॉलो कर रही हो। ठीक है, तो होप यू गाइज लाइक्ड इट। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और भी कई काफी सारी वीडियोस मेरी इस चैनल पे अवेलेबल है, उनको भी चेकआउट करना। और इसके साथ साथ इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।